की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बहुत बड़ा बयान दिया है। दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेश पाठक ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया। जी न्यूज की मुहिम जिसका बड़ा असर होता हुआ नजर आ रहा है। मेडिसिन रैकेट के खिलाफ जो मुहिम जी न्यूज ने चलाई उसे लेकर असर देखने को मिल रहा है। जी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। ब्रजेश पाठक की तरफ से ये बयान दिया गया है, आश्वासन दिया गया है कि दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार इस विषय में हम लोग कहते रहते हैं कि दवाओं का दाम कम रखा जाए, क्योंकि इसका काम हेल्थ डिपार्टमेंट के पास नहीं है, ये औषध नियंत्रण में आता है। औषध नियंत्रण विभाग के अफसरों से मैं कहूँगा कि दवाओं का दाम जो है वो जनता के अनुरूप रखा जाए और जो वास्तव में वही रखा जाए। ये बहुत गलत बात है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और इसके खिलाफ जो संबंधित अफसर हैं कठोर कार्रवाई करें। जी न्यूज ने दवा कंपनी की एमआरपी वाली लूट पर बड़ा खुलासा किया है। किस तरह से जीवन रक्षक दवाइयों के नाम पर भी मुनाफाखोरी हो रही है, कैसे 100 रुपए की दवा में 75 रुपए का मुनाफा कमाया जा रहा है, कैसे दवा कंपनियां और दवा दुकानदार आपकी हमारी जेब पर कैंची चला रहे हैं, ये सब हम देश के सामने लेकर आए। और इसके साथ कैसे हम आपको ये भी बताएंगे कि दवा के नाम पर कैसे दो तरह की मुनाफाखोरी हो रही है। एक तो ज्यादा कीमत पर दवाएं बेची जा रही है, दूसरी तरफ नकली दवाएं बेची जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दवाएं जो लोगों की जिंदगी बचाती हैं, लेकिन देश में दवाओं के नाम पर मुनाफाखोरी का खेल चल रहा है। दवाओं को ज्यादा से ज्यादा दाम पर बेचकर कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाया जा रहा है, जबकि वही दवा मरीजों को कम दाम में मिल सकती है। लेकिन होलसेल और रिटेल के बीच दवाओं के दाम में इतना अंतर है कि आम ग्राहक तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि दवा के पैकेट पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी लिखा होता है, लेकिन आम और कॉमन दवाओं पर ट्रेड मार्जिन पर कोई कैप नहीं लगा होता। इसीलिए दवा कंपनियां एमआरपी मनमाने तरीके से तय कर देती हैं और मुनाफाखोर मरीजों से दवाओं का मैक्सिमम प्राइस वसूलते हैं। दवा कंपनियां मरीजों से कैसे लूट करती हैं, आज हम इसका सबूत देंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आम कीमतों वाली दवाएं भी अधिकतम दामों पर बेची जाती हैं। दवाएं महंगी तो हुई हैं, लेकिन कुछ मुनाफाखोरों के लालच ने आम और गरीब लोगों के लिए कैसे मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, इसको समझने के लिए बिलिंग का ये खेल समझिए। हमने होलसेल मार्केट से 7 दवाइयां खरीदी, जीएसटी मिलाकर जिसकी कीमत 380 रुपए पड़ी। सिपकाल के 15 टैबलेट वाले पत्ते की एमआरपी 104 रुपए है, जो होलसेल में 23 रुपए 81 पैसे की पड़ी। लेकिन कुछ किलोमीटर की दूरी पर रिटेल में यही टैबलेट हमें मैक्सिमम प्राइस यानी 104 रुपए में मिली। यानी दुकानदार मरीज से एक दवा की कई गुना ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं। मुनाफाखोरी का खेल समझने के लिए जी मीडिया की टीम एक दुकानदार के पास पहुंची और जब उसने भी दवा 104 रुपए में दी तो हमने बताया कि ये दवा हमें सिर्फ 23 रुपए में मिली है। तो उसने क्या कहा, आप भी सुनिए। सर, इसमें इतना डिफरेंस क्यों है रेट में? यहाँ दिल्ली में मुझे हमारे को मिल जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं अलाउ करता है। हम ठीक ठाक बहुत है। देश में दवाओं की कीमत ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 से कंट्रोल होती है, जिसको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत जारी किया गया है, जिसे नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इसे लागू करती है। भारत में बिकने वाली दवाओं को ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ने 2 कैटेगरी में बांटा है। पहली श्रेणी है शेड्यूल्ड यानी जीवन रक्षक दवाओं की, जिसमें कैंसर, दिल की बीमारी, आंखों की बीमारी जैसी 27 गंभीर बीमारियों की दवाइयों को जीवन रक्षक दवाओं की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें 18% दवाएं आती हैं। जबकि दूसरी श्रेणी है नॉन शेड्यूल्ड यानी वो दवाएं जो जीवन रक्षक दवाओं की श्रेणी से बाहर है, जिसमें 82% दवाएं आती हैं। इन दवाओं की एमआरपी फिक्स नहीं होती है, ज्यादातर लोगों को इन्हीं दवाओं की जरूरत पड़ती है। लेकिन नॉन शेड्यूल्ड दवाओं की एमआरपी तय करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। देश में 82% दवाओं की कीमत दवा निर्माता ही तय करते हैं और यहीं से दवाओं की मनमानी कीमत वसूली का खेल शुरू होता है। हम कुछ दवाइयाँ खरीद के लाए हैं, उसका बिल भी हमारे पास है। ये जेनरिक प्रोडक्ट हैं, चाहे वो गैस्ट्रोंटिस की दवाई हो, खांसी की दवाई हो, उस तरह की चीज़ें हम खरीद के लाए हैं। अब रिटेल मार्केट में इसके क्या रेट हैं, क्योंकि हमने बिल साथ में लिया और समझने की कोशिश की कि होलसेल पे जो है वो क्या रेट मिल रहे हैं और कितने गुना ज़्यादा जो है वो रिटेल पे दाम बढ़े हुए हैं। थोड़ा बहुत रिटेल में बढ़ा होता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स, कुछ रिसर्च हमने की जिसमें हमें पता लगा कि काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है। यानी बीमारी वही, दवा वही, लेकिन कीमत का खेल पूरी तरह अलग। मरीज मजबूर है और सिस्टम के लूपहोल से मुनाफाखोरी जारी है।
दवाओं के नाम पर इस वसूली के खिलाफ जी न्यूज ने अभियान शुरू किया है। अगर आप भी ऐसी लूट का शिकार हुए हैं तो हमें मैसेज करें इस नंबर पर 9310497453 पर, क्योंकि सवाल सिर्फ दाम का नहीं, आपकी जिंदगी का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दवाइयों वाली लूट पर बड़ी खबर मिल रही है। कंपनियों के एमआरपी वाली लूट पर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया है। शिकायत मिली तो एक्शन लेंगे। जी न्यूज की मुहिम का असर दिल्ली में भी देखा गया है। कंपनियों की एमआरपी लूट पर जब बड़ा खुलासा हुआ तो इस पर शिकायत मिली तो एक्शन की बात कही गई है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह की तरफ से। दिल्ली की अगर बात करें, मैं आपको हेल्थ मिनिस्ट्री विश्वास दिलाता हूं कि हम दवाइयों के ऊपर ऐसी किसी फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं करते हैं। एमआरपी रेटों को भी हम चेक करते रहेंगे और मेरे दिल्ली गवर्नमेंट में आप जाइए, आपको जो दवा है, क्वालिटी है उतनी अच्छी है कि लोग को बाहर की दवा नहीं लेनी चाहिए, जरूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई कंप्लेन आती है तो उस पर हम सख्त कार्रवाई भी करते हैं, चाहे वो नकली दवा के रूप में हो, चाहे वो ऐसी दवाइयों के ऊपर हो। उस पर एक्शन हमारा ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट लेता रहता है। दिल्ली सरकार ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने, चाहे वो नकली दवा के रूप में हो, चाहे ऐसी किसी कंप्लेन के ऊपर हमने बहुत सारे एक्शन लिए हैं, जिसका रिकॉर्ड आप सभी चाहेंगे हम आपको दे सकते हैं। उस पर हमने काफ़ी एक्शन लिए है और सरकार, इस पर मैं बताया आपसे पहले भी कि हम सजग हैं और ऐसी कंप्लेनों पे हम इंस्टेंट एक्शन लेते रहेंगे। ऐसी कोई भी जगह ऐसी पाई जाती है उस पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि दिल्ली की जनता को कि हम प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री जी की जन औषधि केंद्र से दवा लेंगे जो सस्ती भी बहुत है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है। तब भी अगर कोई ऐसी कंप्लेंट मिलेगी तो उस पर उचित कार्रवाई होगी।